नाम है योगेंद्र और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला। और इस वीडियो को आप एक फास्ट रिवीजन की तरह देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे जल्दी और यदि रिवीजन करना है तो इस वीडियो में आप सिर्फ 20 से 22 मिनट में रिवीजन पूरा कर सकते हैं वर्णमाला का। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप आगे देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो पहली बात करेंगे स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो स्वरों की संख्या होती है 11। तो हास्य स्वर कितने होते हैं उसमें? 4। आ ई उ री। उसके बाद दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। वो होती है बड़ा आ, ई उ ए ओ औ। क्योंकि जो बड़ी मात्राओं से बनते हैं उन्हें दीर्घ स्वर करते हैं, जो छोटी मात्राओं से बनते हैं उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। और हास्य स्वर को हम मूल स्वर का नाम भी देते हैं, ठीक है। इतना भी याद रखना। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन मिलके बनते हैं कितने? याद रखना, जो कुल व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 41। तो वो कुछ न कुछ मिलके तो बनेंगे 41। तो उनके भी पार्ट हैं। उनके पार्ट क्या क्या हैं? उन पार्ट को देखिए आप। पहला है स्पर्श। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसमें का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक आते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है कचट तप्पो। कैसे याद रखेंगे? का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। कचट तप से आप याद रख सकते हैं इसकी याद रखने की ट्रिक। तो पूरे हमें स्पर्श व्यंजन जितने हैं वो याद हो जाएंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन से? अंतःस्तप व्यंजन। अंतःस्तप व्यंजन में या, रा, ला, वा, इनको पढ़ लेंगे। इसके बाद में आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सा, सा, हा, जे हो जाएंगे। इसके बाद आ जाएंगे कौन? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में हमने पढ़े थे ना, जा और फा, जे क्या है? आगत व्यंजन। इसके बाद में आ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है वो शब्द, जैसे हमारा क्या हो गया? छा छतरी का छा हो गया। तो जे कैसे बनता है? इसके बनाने की ट्रिक है का प्लस कर देंगे क्या? षटकोण बड़ा सा। इसके बाद त्रा। तो त्रा में क्या है? आधा। आधा तो त्रा रहेगा, प्लस रा रहेगा, इसमें प्लस रा रहेगा। इस टाइप के बनेंगे वर्ड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? देखो ज्ञा हो गया। ज्ञा में आप जानते हैं क्या से बनेगा? जा बनेगा। एक तो जा रहेगा, प्लस क्या रहेगा? वा रहेगा। सरा भी देख लीजिए, सा रहेगा और रा रहेगा। तो इस प्रकार से सरा बन जाएगा। आगे देखिए। देखो हमने जैसे आपको बताया व्यंजनों की संख्या कितनी हुई टोटल, यहाँ से देख लीजिए। कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर कितने? 11। अभी पढ़ा है हमने, जो हमने पढ़ा है कौन से? हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। टोटल मिला के कितने हुए? 11। अब कुल व्यंजन हमने अभी बताए थे आपको, एक स्पर्श व्यंजन, अंतःस्तप व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इन सब चारों को मिलाकर, इन सब चार पाँच को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 41 स्वर। और टोटल करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 52। तो टोटल व्यंजन स्वर मिला के कितने हो जाएंगे? 52। वर्णमाला में कितने अक्षर हो जाएंगे? 52, ठीक है। हिंदी वर्णमाला को पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं आगे का। इसमें क्या आएगा देखो। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण किसी अवरोध के बिना दूसरे वर्णों की सहायता से, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और देखो हास्य स्वर और जो मूल स्वर होते हैं वो एक ही होते हैं। देखो हास्य स्वर में कौन कौन से हैं? आ, ई उ, री, ठीक है। मूल स्वर भी वही के वही सेम है। दीर्घ स्वर में आप याद रखना है कि जो बड़ी मात्राएं आती हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ए की मात्रा, ए ओ औ, तो ये आ जाती हैं तुम्हारे के दीर्घ में। दीर्घ सरसंधि स्वर कौन से हैं? दीर्घ सरसंधि स्वर के मतलब हैं, मतलब वो मात्राएं जैसे कि मतलब अपना आ बड़ा कैसे बना होगा? एक छोटा आ मिलके और एक उसकी मात्रा मिलके बना। ऐसे बड़ा ई कैसे बनेगी? छोटी आएगी, उसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ऐसे ऊ भी बना होगा, ऊ आया होगा और एक आ, ऊ बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता, ठीक है। इसके बाद कुछ हैं यहाँ पे देखिए आगत स्वर। आगत स्वर को बोलते हैं जो अपन तो याद रख सकते हैं जो आए हैं बाहर से, आगत, तो उनको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ऑफिस वगैरह लिखते हैं ना, तो ऑफिस कैसे लिखते हैं ना, अपन ने ऑफिस लिख दिया तो ऑफिस में ऐसा रहता है ना, तो ये आगत स्वर है। ये वाला कौन सा है? आगत स्वर। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? कौन सा? ई ए। तो ये बोलते हैं अग्र स्वर। जो हमारे अग्रभाग से, जो हमारे जो मुंह है उसके अग्रभाग से जो स्वर निकालते हैं उसे ई ए। एक बार आप बोल के देखिए, ई ए। तो अग्रभाग से निकालते हैं, ठीक है। मध्य भाग से कौन कौन से निकालते हैं? मध्य भाग से भी याद रखिए। मध्य भाग से आ, सिर्फ आ एक ऐसा शब्द है जो हमारे मुख से मध्य भाग से निकलता है। पश्च भाग से निकलने वाले स्वर को थोड़ा याद कर लें। पश्च भाग से कौन कौन से निकलते हैं उनको याद रखें। देखो पश्च भाग से जो अग्र और मध्य से निकल चुके, जो अग्र और मध्य से निकल चुके हैं वो तो अब आएंगे नहीं। देखो इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो। अब जो बाकी के स्वर बच्चे वो किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। इतनी टेंशन हो गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ से, समृद्ध स्वर का। समृद्ध स्वर क्या है? तो समृद्ध स्वर को याद रखने का ये एक ही मात्र तरीका है। इसमें हमें 4 वर्ड लेना है शुरू के। इसमें क्या करना है? शुरू के और लास्ट के दो दो अक्षर छोड़ देने हैं। समृद्ध स्वर में शुरू के
और लास्ट के दो दो अक्षर छोड़ देने हैं। शुरू के मतलब हमें आ छोड़ देना है, बड़ा आ छोड़ देना है। लास्ट में क्या क्या छोड़ देना है उसमें, देखो शुरू के दो अक्षर, लास्ट के चार अक्षर, ऐसे याद रखो। शुरू के दो अक्षर, लास्ट के चार अक्षर ऐसे छोड़ दो। ओ औ। अब जो बीच के बचे ना, तो बीच के समृद्ध में आएंगे, ऐसा याद रख सकते हैं। अर्ध समृद्ध में क्या आएंगे, अर्ध समृद्ध में वो जो अभी आधे हैं, अभी आधे क्या हैं, आधे ही है, मतलब ए छोटा है ना, वो आधा है। विपरीत में वही आते हैं, अर्ध समृद्ध में वो आते हैं जो भी आधे हैं। ए आधा है, ओ आधा है, इसका पूरा क्या होता है, बड़ा ए, इसके पूरे कौन होते हैं, बड़ा औ। ऐसे याद रखना, ठीक है। एक अच्छा और तरीका है इसको विपरीत स्वर को याद रखने का। यहाँ से ए और ओ हो गया, अब क्या आएगा, अब विपरीत याद रखने का तरीका क्या है, अब अर्ध समृद्ध पढ़ा ना, अर्ध समृद्ध की मात्रा ही हटा दो। अभी हमने पढ़ा था ए और ओ, अब बिल्कुल क्रॉस कर दो, ऐसा ऐसा क्रॉस कर दो और इसकी मात्रा हटा दो, और जे मात्रा इसको दे दो। मान लो इसकी मात्रा इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो इसकी मात्रा हटा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगी, और इसमें एक मात्रा दे दो, तो बन जाएगा क्या तुम्हारा, विपरीत। विपरीत बन गया ना, ये तो याद करने का तरीका है। फिर कुल व्यंजनों की संख्या, कोई पूछ ले कुल व्यंजनों की संख्या कितनी, अभी हमने पढ़ा 41 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 43। अब मूल व्यंजन कौन कौन से आते हैं वो भी याद रखिए। अब स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से आते हैं, देखो स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजन कहाँ से आएंगे, अब तुम 33 निकालने बैठोगे तो 33 आ भी जाएंगे, पर कैसे आएंगे उसको भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। कैसे आएंगे देखो, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, तो याद ये रखो। अंतस्थ की संख्या कितनी है, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। 4 और 4 मिला के हुआ कितनी, 8। और स्पर्श व्यंजन कितने हुए, 25। तो ये सब मिला के कितने हो जाएंगे, 33। तो यही तो मूल व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो, अब उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 2। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 2। वो कौन कौन से हैं, ड़ा है और कौन से हैं, ढा है, इसको याद रखना। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजन संख्या 4 है। तो जो हम जब बोलते हैं तो ऊष्मा तो निकलती है, जैसे कि हमने सा बोला, सा हा, तो इन सभी में हमारे जो गले से बोलेंगे अंदर से एक गर्म ऊष्मा निकलेगी, तो उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, आगत व्यंजन की संख्या है 4। आगत व्यंजन संख्या कितनी है, 2। अभी हमने पढ़ाया जो बाहर से आए हैं, जैसे हमने जा पढ़ लिया, फा पढ़ लिया, अवगत व्यंजन कहलाते हैं। अब ये मिलेगा कहाँ, अरे ये सब जैसे ही हम कोई विदेशी शब्द पढ़ते हैं तो उस वहाँ पे मिल जाते। देखो जैसे हमें लिखना अल्फाज, तो अल्फाज जब भी लिखेंगे तो जे वाली मात्रा लगा देंगे, क्योंकि अल्फाज में लिखे जाते ना, तो जे अल्फाज में लिख देते हैं, ठीक है। गज़ल में लिख देते, अल्फाज में लिख देते, इस टाइप के चलता रहता। संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया था आपको, संयुक्त व्यंजन क स त्र र र और ये सब मिला के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। का वर्ग पूरा बताया, का खा गा घा का वर्ग। चा वर्ग पूरा बताया, चा छा जा झा, ये आ गया। इसके बाद अपने देखो यहाँ से पढ़ लेना, छोटी सी श्रेणी है, इसको याद रखनी। देखो स्वर तो वो हमने बताई हैं, 11 होते हैं। आ से ले आ ई ऊ रे रे री औ, ठीक है, इतना पढ़ लेंगे। अब पढ़ेंगे क्या, अनुस्वार इतना हो जाएगा। अनुनासिक पढ़ेंगे, अम हो जाएगा। विसर्ग पढ़ेंगे तो हा हो जाएगा। आगत पढ़ेंगे तो अवगत में जी चंद्र बिंदु और एक नुक्ता लगेगा, तो ये आगत हो जाएंगे। नुक्ता से अर्थ है, तुम देखो कहीं पे भी हमने जहाज लिख दिया तो अब यहाँ पे नुक्ता लगा जाएगा ना, यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा, उसको हम नुक्ता बोलते। चंद्र बिंदु सभी जानते, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे का वर्ग आया पूरा, चा वर्ग आया पूरा, टा वर्ग आया, ता वर्ग आया, पा वर्ग आया, अंतस्था यार अलावा ऊष्मा आए और संयुक्त व्यंजन भी आए। तो इनको तो याद रखने की ट्रिक होती है ना, तो इसको हम कचट तप से याद रखते हैं, का चट तप। तो इनसे सभी वर्ग आ जाते हैं। का वर्ग आ जाएगा यहाँ से, चा से चा वर्ग आ जाएगा, टा से टा वर्ग आ जाएगा, ता से ता वर्ग आ जाएगा, पा से पा वर्ग आ जाएगा। इन सभी को याद रख सकते हैं। अंतस्थ में क्या है, अंदर से जो बात निकले, यारा ला वाह, वो तो मेरा यार है, ठीक है। यार लव, यार लव हो सकता है, तो इसको याद रखना है। उसमें क्या है, सा सभी उसमें है। संयुक्त क्या है, च त्र त्र ज्ञा संयुक्त, इनको याद रख सकते हैं। थोड़ी समझिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अंतस्थ हमने बता दिया, यार ला वाह, अंदर से जो निकलते हैं वही हैं अपने यार। उसमें से सा करते हैं, आगा जाफा करते हैं, संयुक्त इतना पढ़ते हैं। अब बात करें अर्धस्वर क्या है भाई, अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर, अब देखो स्वर भी अर्धस्वर हो सकते हैं। या बोला, वाह बोला, या वाह, बहुत जल्दी बोल दिया। स्वर से भी आधे समय में, तो वो सिर्फ 2 ही शब्द हैं यहाँ पर, या और वाह। लुंठित में याद रखना, कुछ गलती हो सकती परीक्षा में, कैसा वो गलती हो सकती जब भी तुमसे पूछे लुंठित, कैसा पूछे कोई, पूछ सकते हैं लुंठित।
अब लुंठित स्वर पूछेंगे तो आप लगा दोगे क्या, सोचोगे ला, और पार्श्विक पूछेंगे तो कुछ और लिख दोगे। तो आपको याद रखना, देखो यहाँ पे ला नहीं लिखना, लुंठित में ला गलत चीज़ है। ला क्या है, पार्श्व स्वर है। क्या है ला, क्या है, एक पार्श्विक स्वर है। पर लुंठित है क्या, रा। इसको याद रखना, रा एक कैसा है, लुंठित है। इसके बाद याद रखना है अघोष। प्रत्येक व्यंजन के प्रथम और द्वितीय अघोष होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के प्रथम द्वितीय वर्ण। अघोष को पढ़ने का तरीका ही हम बताएंगे। रहे देखो, 1 2 प्रथम द्वितीय, हम गाड़ी चलाएंगे कितना, 1 और 2, और ऐसे नीचे तक फेर देंगे। तो जेई तो आएंगे ना इसमें, का वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, ता वर्ग आ जाएगा, पा। तो इनमें जितने आएंगे 2 लाइन में, यहाँ से का खा आ जाएगा, चा छा आ जाएगा, टा ठा आ जाएगा, ता था आ जाएगा, पा फा आ जाएगा। तो ये 2 लाइनों की है ना, ये दो लाइनों की हैं। तो यही तो आते हैं तुम्हारे किस में, अघोष में। और कुछ शामिल करना है तो और भी कर लो। देखो क्या कर सकते हैं शामिल, शामिल हैं फा सा सा, ये 3 4 और शामिल कर सकते हैं। तो बढ़िया है कि आप अघोष पढ़ें और बस 1 2 याद आ जाए। अघोष, अघोष मतलब 1 2, 1 2। जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे अघोष करवाते थे, मतलब गीत गायन। तो 1 2 करते थे, तो 1 2 करके आप याद रखिए। सघोष 3 4 5, इसको याद रखो, 3 4 5, 3 4 5 ऐसा याद रखना। अब इसमें बना दीजिए सभी, का खा गा घा घा, सभी में ऐसे होता रहेगा। याद क्या रखना, यार अलावा, इसमें भी याद रख लो, यार अलावा, यार अलावा। अभी तुमने वहाँ पे फा सा सा सा, वहाँ पे गर्म हो गए थे ना। देखो, घोष करोगे, अघोष, अघोष मतलब कुछ बोलोगे तो गर्म तो होना ही पड़ेगा, तो सा रखना पड़ेगा। और जब सघोष रहोगे, शांत रहोगे, शांत रहोगे तो क्या, शांत में तो यार अलावा ही बोल पाओगे। अल्पप्राण क्या है, अल्पप्राण हमने पढ़ा, अभी जो पढ़े हैं 1 2 3, हमारे 5 होते हैं, 5 वर्ग रहते हैं जो 5 कॉलम में बटे रहते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, 5 कॉलम में बटे हैं। अब अल्पप्राण की पूछें, महाप्राण की पूछें, और कुछ भी की पूछ लें, उसको याद कैसे रखेंगे। देखो, प्रथम तृतीय पंचम, तो इसको ले याद रखो, प्रथम तृतीय पंचम। यदि यार नहीं भी रख पाओ तब भी देख ट्रिक है हमारे पास। देखो, अल्पप्राण क्या होता है, छोटा होता है। अल्पप्राण होता है छोटा, और छोटे में हम क्या रख सकते हैं, 1। और 1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्याएँ कैसी आती हैं, 1 3 5। तो जो विषम में आए उसको बोल दो अल्पप्राण। हाँ जी, समझ आ गया ना। अल्पप्राण, अल्पप्राण जो छोटा होता है उसी में तो हमें कम आवाज़ निकालनी है। जो छोटा होता है उसी कम आवाज़ निकालती है, यार अलावा, बस। इसके बाद में है महाप्राण। महाप्राण में हमें याद रखना है जो बड़ा होता है। तो बड़ा कैसे हो सकता है, बड़ा होंगे 2 4, 2 4 होंगे, बड़ा होंगे तो उस बड़े में बड़ी आवाज़ निकालनी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। तो क्या आएगी, वहाँ से ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा तो सा सा हा भी आएगा, इसको भी याद रख लो। सिंपल सा है। अब नासिक वर्ण में आ जाओ। अरे हमें नाक से, मुँह से नहीं बोलना, नाक से बोलना, मुँह बंद करके बोलो। ड़ा ऐसे बोलते हैं, हाँ, इसको याद रखना। सिंपल से ड़ा ड़ा ना ना ना, पीछे वाले वर्ण। अरे यार ना, अभी जो पढ़ाए थे ना, आपको देखो, ये सब नासिक हैं। पंचम वर्ण भी बोलते हैं इनको, देखो यहाँ से लिखा, डा ड़ा इनके, इनको बोलते हैं पंचम वर्ण। ज़्यादा कुछ नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ लो बस। रटना तो है ही नहीं। देखो, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा ना। कंठ 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 कंठ, याद तो कंठ से रहेगा ना। पहले का से मतलब कंठ, तो पूरा का वर्ग को खा जाओ, तो कंठ ही में आ जाएगी ना का वर्ग। आ भी तो हम आवाज़ निकाल दें कंठ से, इसको याद रख लो। तालब, तालब, एक बार बोल के देखो, ये तालू में आवाज़ लगेगी। चा, चा की आवाज़ किस में लगती है, चालू। चा की आवाज़ आती है तो तालब से आती है। मूर्धन्य, टा ठा ठा ढा ना, दंत ता था था ना, ओष्ठ पा फा फा, ये सब याद। दंतोष्ट में याद रखना, दंतोष्ट में नहीं, दंत और ओष्ठ, दांत और ओंठ दो की मिलाकर वाह बोलते ना। अयोग्य वाह है, अयोग्य में ऐसा और एक डबल विसर्ग आता। अयोग्य अनुस्वार, अयोग्य वाह क्या आते हैं, अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होता है। अनुस्वार हम तो लगा ही सकते ना, जैसे अंतर लिखते हैं हम, तो अंतर में क्या है ना, अंतर में जो है अनुस्वार। विसर्ग कहाँ लगता है, अब विसर्ग भी बहुत सारी आपने देखा होगा, विसर्ग ही बोल दो। विसर्ग जब हमने बोला
ये बोल दिया तुम्हारा। अब निस्वार्थ बोल दिया तो कुछ ऐसे भी लिख सकते ना, तो जे वाले बीच में लगे जो विसर्ग है। अब देखो आगे पढ़ेंगे क्या, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा कभी पढ़ा नहीं हुआ। ऐसे देखो कंठ, कंठ में आ आ आ जितने भी आए हैं भी कंठ में आ जाते, आ करके कंठ में आ जाओ, बस तालु में आ जाओ। याद रखना, देखो कंठ के बाद हमारा देखो कंठ खुलो ना, मुँह खुलो, उसके बाद मुझे ई करके आ जाएंगे हमारे तालु में आ जाएंगे। बिल्कुल आ के बाद तो यही आना है ना, छोटा आ ले लिया, बड़ा आ ले लिया, सब ले लिया। अब तो क्या आएगा, ई आएगा, ई आएगा तो हमें तालु आ जाएगा। चलो एक बात और, इसको हटाओ। अब बात तो कुछ और हो गई, अब मूर्धन्य की बात आ गई। मूर्धन्य में हम ई के बाद क्या आएगा, तुम री लोगे, रा ए लोगे, औ लोगे, और क्या लोगे इसमें। तो ये सब चीज़ें मूर्धन्य में आ जाएगी। मूर्धन्य में भी दो चीज़ें बनवा दो। क्या बनवा दो, इसने कहा कंठ तालु बनवा दो, तो कंठ तालु में ए, चुप रहे, कहोगे ना चुप रहे, ए उष्ट, कंठोष्ट, कंठ ओ औ, ऐसे बोल सकते ना आप, ओष्ट आ ही जाएगा ना, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ऊ, इस टाइप से आप देख सकते हैं ना। हाँ, ऊ ओष्ट में आ जाएगा, ओ कंठोष्ट में, ए ऐसे याद रखना है बस, कुछ नहीं यार। अब देखो कंठ में तो मैंने पूरा ही तो पढ़ लिया था, खा लो, कचट तप में जी पढ़ लिया पूरा। और क्या पढ़ने को शेष रह गया तुम्हारा, मूर्धन लो, टा डाणा जे पढ़ लो, दंत में ता से पढ़ लो, ओष्ठ में पाबारा पूर्ण पढ़ लो, तालब में जी पढ़ लो। बर्तस्य याद रखना थोड़ी, बर्तस्य याद क्या है, सरल याद रखना, एक ट्रिक है बर्तस्य की, इसको सरल ही करना, सरल। बर्तस्य जहाँ भी आए तो सरल याद रखना, कैसा, सा रा ला, सरल। दंटोष्ट आए तो वाह, वाई कैसी चीज़ है जो दंट और ओष्ठ दोनों से मिलकर बनती है। अरे अभी पिछले एक और पढ़ा था, तुम्हें पढ़ता होगा, एक अर्धस्वर भी है। क्या है, अर्धस्वर है, ये अर्धस्वर भी है, इसको याद रखना, ठीक है। इतनी बात तो याद रख ही सकते हो यार। देखो सा, देखो सा तो तुम्हें पता ही हुई ना, मूर्धन है ना पूरा सा, और सा क्या है तुम्हारा, एक ऊष्म व्यंजन है, इसको भी याद रखना। हाँ तो तुम्हें पता ही, ये भी ऊष्म व्यंजन है, पर ये कंठ के भीतर रहता है, स्वर यंत्रीय बोलते हैं इनको। उत्क्षिप्त है, अरे वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया, तो इसको उत्क्षिप्त ही बोलेंगे अब। उत्क्षिप्त में क्या क्या आता है, ढा ड़ा, ये उत्क्षिप्त में आते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं तुम, उत्क्षिप्त तो पढ़ ही लिया तुमने, अब तो अयोग्य वायक भी पढ़ लिए। थोड़ा अंतर भी देख लो भाई, देखो अनुस्वार क्या कहलाते हैं, अनुस्वार, तो अनुस्वार भैया वो कहलाते हैं जो नाक के अधिक सांस से लेते हैं, जो जैसे कोई पे ये लगी बिंदु रख दी, तुम तो याद बिंदु याद रखो बस, कुछ नहीं, अंक है जो सांस निकलती है मुख से कम अंग लेती है, ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, बस बिंदु याद रख लो। जहाँ पे बिंदु लगती है मतलब अनुनासिक स्वर, और अनुनासिक क्या है, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी बिंदु या चांद लग जाती है, जहाँ पे ऐसी वाली बिंदु लगती है अनु। अब आँख ही लिखने, अब तुम्हें आँख में तो जो लगानी पड़ेगा ना, तो आँख लिख दिया, आँख लिख दिया, अंगना लिख दिया, सांचा लिख दिया, आंगा लिख दिया, दांत लिख दिया, मुँह, ये सब लिखते रहोगे, सब दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। भाषा की इकाई पूछ लो यार, भाषा की इकाई थोड़ी उल्टी दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, आप दोनों साइड से पूछ सकते हैं। देखो ध्वनि हो गई, ध्वनि से बड़ा अक्षर होगा, अक्षर से बड़ा पद होगा, पद से बड़ा पदबंध हो गया, पदबंध से बड़ा वाक हो, वाक से बड़ा वाक, या यही चीज़ को तुम बिल्कुल उल्टा ही पढ़ लो, तब भी तुम्हारी नैया पार ही हो जाए। देखो कैसी, वाक से आए उपवाक में, अरे भाई उतरना है अपन को, उतरना है ऊपर से, वाक से उपवाक में, वाक से बंध में आए, बंध से पद बंध में आए, पद बंध से पद में आए, और अक्षर में आ गए, लो अक्षर से भी अब नीचे जाएंगे, तो वर्ण में ले जाएगा। वर्ण देखो, रो हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाना जो भाषा है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, याद रखना। थोड़ी सी पूछ सकते हैं कुछ। हम यहाँ पे देखो एक चीज़ पढ़ने लायक है, यहाँ पे पढ़ लेंगे, जीभा के आधार पर हमने पढ़ा था ना, अभी पढ़ा था, बिल्कुल अभी पढ़ के आए। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में आगे से क्या बोलेंगे, चिल्लाएंगे ना, ई ए करके, ई ए। मध्य भाग से तो आई बोल सकते, आ, और पश्च भाग से ऊ ओ औ आ, ऐसे हो सकते ना। समृत में हमने अभी बताया, समृत में वो स्वर आते हैं जो आगे से बोलते हैं, कुछ पीछे के भाग रहते हैं। अग्रभाग में हम देखो, अग्र और पश्च मिला के ही समृत बन जाता है, ई ऊ चार हो जाते। अर्धसमृत में, अर्धसमृत तो याद रखने की ट्रिक भी है, ए एक यहाँ का ले लिया, ए और ओ, इसके बाद क्या आएगा, ए और उसके बाद क्या आएगा, ओ, ऐसे याद रखना।
अर्ध विवृत, विवृत में ए आ जाएगा, उसके बाद में औ आ जाएगा और बीच में आ जाएगा आ। मध्य भाग भी आता है अर्ध विवृत में। विवृत स्वर में क्या है, हाँ स्वरों की संख्या ऐसी याद रख सकते। मात्रा के आधार पर ओष्ठ बहु प्रकृति मात्राएं लग गई, दुनिया भर की चीज़ें नहीं पढ़ना अब तो। ये भी हमने पढ़ ली यार। देखो का वर्ग से हमने पढ़ा का खा गा घा कंठ से बोला जाता है, कंठ बोल। चा छा 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 तालू से बोला जाता है, तालब। ठा 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 मूर्धन्य बोलते, ता था था ऊपरी बोलते, पा फा फा ओष्ठ बोलते, ना से बतर से बोलते। ये सब चीज़ें शायद हमने पढ़ा दी हैं। वा फा वा दंटोष्ठ बोलते, हा एक स्वर यंत्र है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद भी अब कोई ना पढ़े तो उसकी गलती है ना, उसको बढ़ा कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। देखो हमने बताया था 1 2 3 पढ़ो, 1 2 3 मतलब नहीं, 2 और 4 पढ़ लेंगे तो महाप्राण हो जाएगा। 1 3 देखो हम लोग बुरे हैं, बुरे लोग और नहीं, हम क्या है विषम, विषम है तो 1 3 5 पढ़ना पड़ेगा। विषम क्या है, एक छोटी चीज़ है, तो छोटी मतलब अल्प प्राण, और छोटी चीज़ में क्या है, हमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी, तो यार अलावा में काम चल जाएगा। तो का खा खा गाजे पढ़ते रहोगे आप, ठीक है, इतना नहीं पढ़ाना हमें। 2 और 4 क्या है, इसको भी पढ़ो। तो सा सा हा, ये देख लेना। तो जिस बड़ी चीज़ मतलब ज़्यादा स्वर, तो सा से उसमें ही निकलनी पड़ेगी। अब देखो कुछ नासिक से और निर्नासूसिक व्यंजन होते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से बाहर निकलती है, नासिक ध्वनि का। और निश्चय जिन उच्चारण में नासिक बंद रहती है और केवल मुँह से मात्र का निर्नासिक कहलाती है। अब नासिक ध्वनि पढ़ दो भाई, ला ना ये 5, ये तो पंचम स्वर बताए थे ना तुम्हें, वही तो हैं यार। हटाओ ठीक है हटाओ, अनुस्वार भी पढ़ लिया तुमने, आगत व्यंजन पढ़ा, हिंदी में संयुक्त व्यंजन पढ़ रहा है अभी हमने बताया। देखो देखो अब जैसे राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय में राशि लगेगा, ट्री आएगा, ई आएगा, ये दुनिया भर की चीज़ें। सप्ताह में पाता, ये सब स्त्री में बनेगी, ये सब चीज़ें तुम जो वर्ण विच्छेद है उसमें पढ़ लेना, ठीक है। वर्ण विक्षेप अब अलग अलग करके देख लेना, वर्ण विच्छेद। अब एक याद का तो हम बताएं दे रहे। अब देखो हमारे पास एक शब्द है कृपण, अब इसी का देख लो, अरे सप्ताह का देख लो। सप्ताह में देखो पहले हम क्या करेंगे, आधा सा, फिर आएगा अपना आ, तो सा तो बन गया, फिर प्लस पा तो आधा ही रहेगा ना, थोड़ी पूरा है, फिर ता, इसमें आ जाएगा, बड़ा ही आ रेट, फिर हा आएगा और फिर आधा आएगा, फिर आ जाएगा, एस इतना बड़ा बनेगा सप्ताह का, इसलिए नहीं लिखवा रहा, ठीक है। अब विराम चिन्ह पढ़ो या ना पढ़ो, देखो हम फिर पढ़ा दे रहा हूँ, फिर भी नहीं तो और रोने लगो, तो गाने लगो कि कुछ भी पढ़ाया नहीं है। विराम अर्थ का है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु ने के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, इन्हें तो 20 बता दी भैया। लो अल्पविराम कौन कौन से, जो वाला चिन्ह अल्पविराम है, अर्धविराम जे वाला चिन्ह है, हंसपद त्रुटि विराम कहलाता है, राम कहाँ जा रहा है इस शब्द में प्रयोग हुआ, इतने क्वेश्चन मार्क मारेंगे हम। पूर्ण वाक्य वाक्य अंत में ऐसा लगा देंगे, देखो डंडी खींच देना बस। विराम चिन्ह ऐसा बन जाएगा, किस विराम चिन्ह है अल्पविराम। उद्धरण चिन्ह कब लगता है, उद्धरण चिन्ह जब हम कोई भी वाक्य कह दे में। हमने कहा मनुष्य जीवन नश्वर है, मनुष्य को मरना ही है। मनुष्य को यदि ये पता चल जाए कि उसे कल मरना ही है, तो ये बात क्या है, उद्धरण चिन्ह है। संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए हम, अरे भाई हम एमपी के रहे हैं चाहे यूपी के रहे हैं, तो हम उसको संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए जो भी उपयोग करते हैं उसको संक्षिप्त रूप वाला चिन्ह कहते हैं। जैसे अब एमपी हो गया तो मध्य प्रदेश लिखेंगे, यूपी हो गया तो अपना ऐसा लिख देगा लो। तो ऐसे है। कुछ लोप चिन्ह होते हैं, हमने बात खत्म कर दी, अब तो लोप चिन्ह ना नहीं है। अब संकेत चिन्ह भी होते हैं भाई, हम बात करो चले, बात करना शुरू की, कैसे बात करना शुरू की हमने, हिंदी। अब हिंदी पढ़ा रहे हैं ऐसी, हिंदी पढ़ाई तो हम इसके आगे कुछ ऐसी लाइन खींचेंगे ना, तो जब तो बताएंगे हिंदी क्या है, तो वो क्या है, संकेत, यही तो संकेत दे रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ें कुछ रात्रि निशा के स्थान पर उचित। अब देखो बराबर भी चित्र, अब 2 शब्द बराबर आ जाए, अब तुम वही हो रात्रि कह रहा है, वही हो निशा कह रहा है, चाहे रात्रि कह ले निशा कह ले, कुछ भी कह लो बराबर तो है ही ना। अमृत कह लो, चाहे पयो कह लो, चाहे अमर हो जाओ, एक ही बात है। लो ऐसी बात चलेगी ना। अल्पविराम, अल्पविराम में तुम्हें पता ही है कहीं भी अल्पविराम लग जाता है अपना, अल्पविराम नहीं लगाना, ठीक है। अर्धविराम भी नहीं लगाना, अपन को पूर्ण विराम लगाना, किसी भी बात को पूर्ण विराम में लगाना है। क्वेश्चन मार्क हमेशा करते रहना है भाई, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, इसको करते ही रहना है। विषय आदि बोधक, अरे विस्मय में तो रहना ही है, हमेशा सोच विचार करके ही काम करना चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखना। अरे अरे वो तो सफल हो गया, हे भगवान बचा लो। यही तो विस्मादि बोधक चिन्ह है, चिन्ह संयोजक जोड़ना है भाई, कोई ना कोई तो करेगा बात, इसको जोड़ना पड़ेगा। राम और सीता,
तो इसको संयोजक कर देते हैं। अब बोलिए, दिन रात की बात चल रही, अब दिन करो, अभी रात भी चल रही, दिन के बीच में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोष्टक ऐसे बना के रख दो, अवतरण चिन्ह ऐसे कर दो, विराम चिन्ह विवरण चिन्ह विवरण दे दो। अब तो भाई यहाँ से जो जो है काम तुम्हें देखना है, पूरा विवरण देख दिया मैंने, ठीक है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक, यहाँ पे हम कुछ बात कहेंगे, अपनी स्टेटमेंट करेंगे। अरे महात्मा गांधी ने कह दिया करो और मरो, इनने भी कह दिया करो और मरो, अब तुम क्या करोगे, करोगे या मरोगे, तुम्हें देखना है, ठीक। इसके बाद लाघव चिन्ह, अरे वही बताया ना, लाघव चिन्ह मतलब वही MP UP वाला, इसको याद रखना। अब लोप चिन्ह, अरे भाई हम नोट्स बना रहे थे, हमें ध्यान में आया कि हमारा तो पेज भरने वाला है। अब लोप चिन्ह ऐसे 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 करके, नहीं वो नहीं है। लोप चिन्ह क्या है ना, लोप चिन्ह, हाँ कुछ वहाँ पे छूट गया है। लोप चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ छूट गया, लोप हो गया, यहाँ पे कुछ शब्द लिखना था तो वहाँ पे छूटा है, यहाँ पे छोड़ दिया ना मैंने, ऐसा ऐसा अपन नहीं करते ना। अब एक एक जैसा लिख रहा है, हम कहीं पे लिख दिया राम, ऐसे लिख दिया ना। अब जैसे हमने संधि के बारे में पढ़ा, समास हम बार बार लिख रहे हैं, एक समास हमने मान लो लिख दिया समास, कर्मधारी समास लिख दिया, फिर समास फिर लिखना, तो एक बार हम ऐसे नहीं कर देते, ये बार बार ना लिखने पड़े तो उसके लिए लगते हैं ना लोप चिन्ह, ऐसा मतलब यहाँ पे भी, यहाँ समास लिखा, यहाँ भी समास लिखा, यहाँ भी समास लिखा, यहाँ भी समास लिखा हुआ। अब पाद चिन्ह क्या कहलाते रे जी, पाद चिन्ह को लगाई देते ना, पाद चिन्ह मतलब उपपद चिन्ह होते हैं, नहीं पाद चिन्ह मतलब होते हैं ऐसी लाइन। पाद चिन्ह हम बताएंगे आपको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर में ना ऐसा बीच में लग जाएगा, बीच वाले को पाद चिन्ह करते हैं, पाद बिंदु, ओहो। तो इसको याद रखने के लिए देखो, जो तो तुम्हारी है ना पूरा ऊपर के ऐसी मात्रा है, तो पाद बिंदु भी कहते हैं इसको, पाद बिंदु ऐसे ऐसे जोड़ देती है, ठीक है, इसको याद रखना। हंस पाद, तो हंस पाद को तो भाई कुछ छूट गया, ऊपर लिखना था, ऐसे लिख देना हंस पाद को, ऐसे चलना। अब 2 है, 2 की पावर हमें 4 2 लिखनी है, तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 की पावर 2 4। अब टी का सूचक लिखना है, तो टी का सूचक तो हम समझ गए ना। अब टी का सूचक में क्या है, अब हमसे वही पूछा समृद्ध स्वर क्या है, तो समृद्ध स्वर है ना, ऐसा पूछा था कहीं पे, तो हम उस पर लगा देते स्टार मार्क, ऐसा ऐसा, अरे 2 लिख देते, प्लस लिख देते हैं ऐसा, और फिर हम नीचे आके लिख देते हैं ऐसा, ऐसे लिख देते स्टार। अरे हम, अरे भाई समृद्ध स्वर मतलब छोटी, 2 आगे के, 2 आगे के और 2 पीछे के, ऐसे लिख देते। तो अब तुमको नहीं लगते यार इस तो समृद्ध स्वर है, ऐसा लिख देते, ठीक है, ई ओ, ये तो समृद्ध स्वर हो गया, ऐसे। अब भाई तुल्यता सूचक में आ गया, तुल्यता सूचक में बराबर। अब भाई चम रात्रि होने सा का हो, रात्रि होने सा का हो, और सूर का हो चाहे तुम रवि का हो, बात तो एक ही बात है ना। अब आगे समाप्ति, देखो हम समाप्ति करने जा रहे हैं, तो समाप्ति में तो हम भाई जय सिया राम लिख के कछ भी आजकल नोट्स बना के ऐसे ऐसे लिख देते, लो ऐसी ऐसी डिजाइन बना दी। अब हमारा पेज होगा ख़त्म, तो जो डिजाइन बना के समाप्ति सूचक कहना था। भाई वीडियो में कैसा लगा, लाइक, हमारी वीडियो आपको जैसी भी लगी हुई लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की नई नई वीडियो हम अपडेट लाते रहेंगे। और हम आज की वीडियो यदि आपको समझ नहीं आई हो तो हम फिर से एक अच्छी वीडियो बना के आपको समझा देंगे। अभी की वीडियो हमने थोड़ी मजाक में बनाई है, उसको याद रखना।